श्री गुरुपदे कमल सचिदानंद स्वरूप जगतारण्य कारणे प्रभु प्रगटे धर नरे गुरुदेव महाराज की साचे दरबार की आनंद कंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। हम सब लोग भजनों का आनंद ले रहे हैं। संगीत में बहुत बड़ी ताकत है, सबको मस्त कर देता है। जो ही संगीत बंद हुआ आदमी उथल पुथल होने लगता है। लेकिन हम लोग शांति से बैठे क्योंकि यहाँ आए हैं, तो जो भी शब्द हमें मिले उसको शांति से सुनने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मन हमारा डोलेगा तो कोई भी शब्द हमें समझ में सुनना किसको है? कान को नहीं सुनना, किसको सुनना है? मन को सुनना है। क्योंकि इस संसार में मन बड़ा क्या कहेंगे बहुत ही ताकतवर चीज है। ये सारी दुनिया को नचाता फिरता है। इस मन ने सबको बर्बाद कर दिया। आज हम जितने भी फंसे हैं दुनिया में इस मन के कारण ही फंसे हुए हैं। मन हमको कभी कहीं लेके जाता है, कभी कहीं, कभी कहता है इधर चलो, कभी कहता है उधर चलो। हमें शांति से बैठने नहीं देता। हम कितना भी शांति से बैठना चाहें लेकिन मन हमको बैठने देता नहीं है। इसलिए जहाँ धर्म चर्चा हो वहाँ तो मन का मन बिल्कुल लगता ही नहीं है। मन वहाँ शांति से बैठता, तन हमारा बैठा रहेगा लेकिन मन हमारा कहाँ कहाँ घूमता है हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए सुनाना किसको है? मन को सुनाना है, मन को चेताना है। आपने देखा होगा, आप भजन सुनते हैं, महान पुरुषों ने जब भी समझाया अपने मन को समझाया। कैसे? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। किसको समझाया? मन को समझाया। क्योंकि एक दिन इस काया कुटी को खाली करके तुम्हें जाना है, सदा के लिए यहाँ रहना नहीं है। इसलिए आज चेत जाओ, आज भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारा जीवन बन जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देव संतों ने समझाया, महापुरुषों ने समझाया तो हमेशा मन को समझाया। कोई नहीं कहता ए तन तुम भजन कर लो, कोई कहता है? तन को कोई नहीं कहता। किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। क्योंकि तन क्या है? तन तो माटी, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आप सब जानते हैं जब यहाँ से विदा होते हैं तो ये तन हमारा कहाँ मिलता है? 5 तत्व से बना है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। अंत में जब हम जलते हैं तो राख बनकर ही माटी में ही मिल जाते हैं। तो हमें मन को संभालना है। मन ही शैतान, मन से ही हमें भजन भी करना है भगवान का। जब मन लग जाता है तो तन तो लग ही जाएगा। क्योंकि मन नहीं लगने देता। मन अच्छी राह पर अगर एक बार लग गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको उस राह से हटा दे। आपने देखा है भक्त जितने भी हुए सबके मन बलवान थे। तो दुनिया ने कितना भी रोकने की कोशिश की, कोई भी भक्त रुका। कितनी भी उनको दंड दिया गया, कितनी भी उनको ताड़ना दी गई, लेकिन भक्त कभी भक्ति से रुका नहीं। क्यों? क्योंकि मन उनका कहाँ लग गया था? भगवान में लग चुका था। यहाँ भी उपस्थिति उसी की दर्ज होती है जिसका मन सुनने में लगता है। हम तन को कितना भी रखे रहें, अगर हमने नहीं सुना है तो फिर हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं। इसलिए समझना है हमें। बहुत समय से समझते चले आ रहे हैं।
सत्संग की महिमा भी सुनते हैं, गुरु की महिमा भी सुनी है, बहुत कुछ उन्होंने सुना, लेकिन अपने जीवन में कितना उतारा? क्या हम उतना उतार पाए जितना हमने सुना? क्यों? मन कहाँ लगा रहता है? मन तो दुनिया में ही रमा है। अभी उस पर भक्ति का रंग चढ़ा, भक्ति का रंग, क्योंकि मन पर भक्ति का रंग आसानी से चढ़ता नहीं है। मन को घूमने की आदत है, इसलिए हमें मन को कहाँ लगाना है? भक्ति में लगाना है, गुरु चरणों में लगाना है। क्योंकि देखिए, हमने जीवन में गुरु धारण किया है, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में गुरु ही वो शक्ति है जो हमें भवसागर पार कर देती है। और इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमें भवसागर पार करा दे। बहुत कोशिश लोग करते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ भवसागर पार जाने के लिए बहुत हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भवसागर पार होते नहीं। सबने सुना है, मरते वक्त भगवान का नाम अगर हमारे मुंह पर आ जाए तो तर जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान है भगवान का नाम मुंह पर आना? इतना आसान नहीं है। जो सारी उम्र भगवान को याद करते हैं, शायद अंतिम समय में उनका भी मन फिसल जाता है। तो भगवान कभी याद आता है? अंतिम समय में, जब हमारा मन सारी उम्र भगवान को याद करता रहे। मौत एक परीक्षा है भक्तों की। सारी उम्र पढ़ाई पढ़ते हैं भक्त, सारी उम्र भगवान का नाम जपते हैं, किस लिए? ताकि अंतिम सांस में भगवान का नाम याद आ जाए, हम भगवान का नाम जुबान से ले। इन्हें सारी दुनिया लगी रहती है, हम ये नहीं कहेंगे। आप देखते हैं बहुत लोग होते हैं माला हमेशा फेंकते रहते हैं ताकि भगवान का नाम हमेशा हमारे मुंह से निकलता रहे। लेकिन क्या निकलता है? वो नाम हमारा कभी ना कभी छूट जाता है। माला से माला जो घुमाते हैं उनका नाम कभी ना कभी छूट जाता है। क्यों? कुछ कर्म करने जाएंगे तो हमारी माला छूटेगी, माला छूटेगी तो नाम भी, क्योंकि नाम कहाँ पर है? उन्होंने माला पर बना रखा है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो सब कुछ करते हुए भी हमेशा चलता रहता है। एक माला कैसी है? हर समय वो चलती रहती है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। उस माला को हमें जानकर उस पर भगवान के नाम का जाप करना है। जो माला कभी रुकती नहीं है, तो जो नहीं रुकेगी तो हमें निरंतर भगवान का नाम हम जाप कर सकेंगे और उसी माला के द्वारा अंतिम श्वास में हम भगवान का नाम जप ले पाएंगे। क्योंकि जो नाम हम जपते हैं, जो नाम हम हाथ की माला के द्वारा जपते हैं, वो नाम हम किससे जपते हैं? जिह्वा से जपते हैं, जीव के द्वारा जपते हैं, कंठ के द्वारा जपते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब हमारा अंतिम समय आता है तो काल सबसे पहले हमारे कंठ को ही दबाता है। कहाँ अटैक करता है? हमारे कंठ पर अटैक करता है। और जब उसका हमारा कंठ दबेगा तो हमारे मुंह से आवाज निकलेगी। बहुत लोग होते बोलने की कोशिश करते हैं, किसी को समझ में आता है क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे आराम तो नहीं मिलेगा, कुछ और ही समझ में आएगा। कारण हमारा कंठ दब गया। आप देखते हैं थोड़ा सा कोई हल्का सा हमारे कंठ को दबा दे तो हमारी आवाज कैसे निकलने लगती है। अंतिम समय तो काल का पंजा होता है, तो उसकी पकड़ कितनी कड़ी होगी, वो हमें राम का नाम लेने देती नहीं। लेकिन फिर भी भक्तों ने अंतिम समय भगवान का नाम लिया, तो कौन सा नाम लिया होगा? विचार करने वाली बात है।
सारी दुनिया माला में रमी है, जपते रहो, लेकिन विचार करें उस समय ना तो आपका काम हाथ काम करेगा, ना ही आपकी जिह्वा काम करेगी, और ना ही आपका नाम काम। लेकिन फिर भी भक्तों ने अंतिम सांस में नाम का जाप किया और इस दुनिया से पार हो, केवल भवसागर से नहीं, वो जन्म मरण से मुक्त हो गए। फिर दोबारा दुनिया में नहीं है, दोबारा जन्म नहीं हुई है। कितनी बड़ी महिमा है उस नाम की। कौन सा है वो नाम? लोग कहते हैं हजारों नाम है, करोड़ों नाम है भगवान के, कोई भी नाम का जाप कर लो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी? जो करोड़ों नाम आप जानते हो वो नाम आप मुंह के द्वारा लेते, जीभ के द्वारा लेते, कंठ के द्वारा लेते। भगवान के सब नामों में सबसे बड़ा नाम कौन है? हमारे विद्वान कहते हैं सबसे बड़ा नाम कौन सा है? ओम नाम। और सारे नाम आप दो चीजों से लेते हो, जिह्वा से और होठ से। ओम नाम जो निकलता है वो आपके कंठ से निकलता है, इसी उसको सबसे बड़ा नाम बताते हैं हमारे विद्वान। लेकिन संत महापुरुष क्या कहते हैं? एक नाम ऐसा है जो कंठ तक भी, वो कंठ में भी आता नहीं है, वो कंठ से नीचे ही नीचे रहता है। एक नाम ऐसा है जो कंठ से नीचे रहता है। तो क्या आसानी नहीं है? यमराज हमारा कंठ कितना भी दबाए, उस नाम का जाप तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि वो कंठ में आता नहीं। तो कौन सा नाम बड़ा है जो कंठ में भी आता नहीं है, जो अंतिम समय में हम जप सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं? वो नाम सबसे बड़ा है। अब वो नाम कहाँ है, कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें संतों की आवश्यकता होती है। उस नाम को कोई ऐसे पाना चाहे तो किसी को नहीं मिल सकता। वो नाम किताबों में नहीं है, वो नाम हमारे विद्वानों के पास नहीं है, वो नाम हमारे ग्रंथों में नहीं है। वो गुप्त नाम है भगवान का, और जिसको बताया जाता है वो गुप्त तरीके से ही बताया जाता है। वो मुंह पर आने वाला विषय नहीं है कि आप जवान से उसको लोगे, किसी को बताओगे। ये गुरु शिष्य की परंपरा होती है। गुरु अपनी शक्ति से जीव को उस नाम का बोध कराते हैं। तो हमें वही नाम जानना है जिससे हम भवसागर पार हो जाए, इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। क्योंकि सब लोगों ने सुना है, जिसने भी सत्संग सुना है वो सब जानते हैं इस दुनिया में दो ही दुख सबसे बड़े हैं, एक जन्मने का और एक मरने का। और दुख तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, आज दुख है कल सुख है, लेकिन जन्मने और मरने का दुख जीवन में दो ही बार होता है, एक बार जन्मे एक बार। लेकिन उन दुखों का हमें अनुभव नहीं है। अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो हमें जन्मने का, जब जन्मे कितना कष्ट हुआ उसका हमको याद रहता, किसी को याद नहीं रहता कि जन्मते समय कितना कष्ट हुआ। और ना मरने वाला अगर बताता मुझे मरते समय कितना कष्ट हुआ। ये उन दुखों को तो हम याद करते नहीं है, छोटे छोटे दुखों से घबराते रहते हैं। लेकिन महापुरुष छोटे छोटे दुखों की बात नहीं करते, वो बड़े दुखों की बात करते हैं। तो महापुरुष संत जो होते हैं वो उन बड़े दुखों से जीव को छुटकारा कराते हैं। कैसे? उस नाम के द्वारा। वो नाम जिसने भी जपा वो भवसागर पार हो गया। उस नाम के जपने से
पत्थर की अहिल्या, पत्थर की शिला अहिल्या बन गई और समुद्र में पत्थर तैर गए। किसके बल पर? नाम के बल पर। आप जानते हैं जब सेतु निर्माण हो रहा था, एक पत्थर राम ने भी उठाकर समुद्र में डाला। भगवान थे, उनके द्वारा डाला गया पत्थर डूबना नहीं चाहिए था, लेकिन वो पत्थर डूब गया। और जो पत्थर तैरे वो कैसे तैरे? क्योंकि उन पत्थरों को नाम का जाप करते हुए समुद्र पर रखा जाता था। उसके बल पर ही वो सारे पत्थर पानी पर तैरे और एक सेतु तैयार हो गया नाम के बल पर। वो नाम ऐसा है जिसकी व्याख्या आसान नहीं है। बहुत बहुत बड़े दुखों से हमें छुटकारा दिलाता है। अंतिम समय वही नाम हमारे जीवन में आ सकता है अगर हम अभ्यास कर जाएं, क्योंकि भक्तों ने निरंतर उस नाम का अभ्यास किया। कोई समय ऐसा नहीं होता था जो भक्त उस नाम का सुमरन ना करे, उसका जाप ना करे, क्योंकि उस नाम को करने के लिए हमें कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। समझाया हमारे महान पुरुषों ने नाम के बारे में क्या? काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। कटिया निकाले को जान ले जाने को, कटिया निकाले को जान ले जाने को। कोई निभाएगा काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा और नाम लिए ना काम रुकेगा ना नाम ही रुकेगा, दोनों चलते रहेंगे। वो नाम ऐसा है कि आपका काम भी नहीं रुकेगा और उसका जाप भी नहीं रुकेगा। हमारी मानस क्या समझाती है? कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। आप दुनिया में कुछ भी करो, आपको सब छूट है, लेकिन मन को कहाँ रखो? उस नाम में लगाए रखो। उससे क्या लाभ है? उससे यही नहीं कि हम भक्त सागर पाऊंगे। अगर हम नाम का जाप हर समय करते हैं, कोई भी काम करें,
अगर हमसे भूल बस कोई गलत काम भी हो जाए तो भी हमारा क्षमा हो जाता है। वो हमारे कर्म में लिखा जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहाँ था? नाम में था। तन से कर्म हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि तन मिट्टी है। मिट्टी की कोई गिनती होती, कोई कीमत है मिट्टी की? कोई कीमत नहीं। इसलिए मन कहाँ था? नाम में था। हमें कोई भी गलत काम हमसे हो जाए तो उसको भी माफी मिल जाती है भगवान की तरफ से। तो हमें ऐसे नाम को जानने की आवश्यकता है। बहुत आसानी से हमें दुखों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत आसानी से हम भव सागर पार हो सकते हैं। उसी नाम के द्वारा हम आवागमन से छूट सकते हैं। इस दुनिया में आना जाना हमारा बंद हो सकता है केवल उस नाम के द्वारा। केवल वही नाम हमें जानने की आवश्यकता है। वो कौन सा नाम, कैसे मिलेगा? तो उसके लिए शब्द लगा दिए हैं कि हमें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। हमारे महान पुरुषों ने समझाया है, 52 अक्षर माया माही, ताम में सत्य नाम नाही नाही नाही। जिस चीज को 3 बार कह दिया जाए वो सत्य कहलाती है। आप जानते हैं, अदालत में जाओ 3 बार कबूल करवाते हैं। 3 बार एक बात को कबूल कर लिया तो वो बात पक्की सत्य हो गई। ऐसे ही महान पुरुषों ने 3 बार कहा कि वो नाम माया के अक्षरों में आता नहीं, और हम जो नाम जपते हैं वो सारे माया के अक्षरों में आते हैं। राम कहें, कृष्ण कहें, विष्णु कहें, शंकर कहें, वासुदेव कहें, सब माया के अक्षरों में ही आते हैं। तो उससे हमारा कल्याण कैसे होगा? नहीं हो सकता। वो नाम माया से परे है, वो माया के अंतर्गत आता नहीं है। जैसे भगवान माया से परे है, ऐसी भगवान का नाम भी माया से परे है। सारी दुनिया क्या है? माया ही। हम लोग कहते घर परिवार दुकान मकान माया है, लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण माया। जब लक्ष्मण ने पूछा भगवान माया क्या है, तो राम ने कहा गो गोचर जय लग बन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक तुम्हारी आंखों की पहुंच है, जहां तक तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच है, वो सब माया ही माया है। हम कहाँ जी रहे हैं? माया में ही जी रहे हैं। लेकिन हमने किसको समझ लिया? घर परिवार को माया समझ लिया। कैसे छूटेगी? लेकिन भक्त भी इसी माया में रहे, और माया में रह गए भगवान को जाना, उसकी भक्ति की। हम कहते कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? हम तो माया में फंसे हैं, घर परिवार में फंसे हैं। लेकिन आप इतिहास देखिए, जितने भक्त हुए सब ग्रस्त में ही तो थे। क्या पहला ने शादी नहीं किया? या मीरा की शादी नहीं हुई? सब भक्ति तो थे। ध्रुव ने शादी नहीं की। जितने भी भक्त हुए, आप किसको जानते हो? प्रहलाद को जानते हो, ध्रुव को जानते हो, मीरा को जानते हो, तो तब तो शादी सबने गृहस्थी बसाई, सब ग्रस्त में रहे, फिर भक्ति की। ग्रस्त में जाकर ही भक्ति की। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? जो ग्रस्त में रहकर भक्ति करता है। एक बार नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास, बोले भगवान आपको कौन सा भक्त सबसे प्रिय है, जरा मुझे बताओ। तो भगवान बोले नारद पूछोगे या देखना चाहोगे? तो देख लेंगे कौन सा भक्त आपको प्रिय है। भगवान विष्णु बोले ऐसा है, एक गांव है उसमें जाओ। घर का पता बता दिया भगवान विष्णु ने नारद को,
नारद वहां पहुंच गए, प्रातःकाल पहुंचे, देखे किसान था, सुबह भगवान का भजन किया, उठा, अपने नित्य कामों में लग गया। सारा दिन वो अपने घर के काम में लगा। रात को फिर जब सोने का समय आया तो भजन करके भगवान का सो गया। नारद कहाँ पहुंचे? भगवान के पास। भगवान वो भक्तों को करिए सारे दिन अपनी गृहस्थी में लगा, मैं तो तुम्हारा सुबह से शाम तक नाम जपता रहता हूँ, हर समय नारायण नारायण करता रहता हूँ, फिर भी आपको वो वक्त चाहिए, उसमें क्या ऐसी खासियत क्या खूबी है? तो भगवान बोले, नारद तुम ठहरे साधु, तुम्हारा काम क्या है? तुमने मेरे नाम का जाप सारे दिन करते हो, उससे क्या फर्क है? तुम तो साधु हो, तुम्हें कोई काम है? तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो सुबह शाम मेरा भजन कर लेता है, इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बाद भी वो मेरा नाम लेता है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। तुम्हें तो कोई काम है नहीं। तो भगवान को कौन पसंद आता है? जो भक्ति भी करे और अपने धर्म का पालन भी करे। साधु तो साधु है, उसको कमाने खाने की चिंता नहीं है, वो तो भगवान के भरोसे है और भगवान उसकी पालना करते भी हैं। और ना ही भगवान कहता है सारी दुनिया को, भगवान ने नहीं कहा तुम सन्यासी बन जाओ। भगवान ये कहते सब दुनिया छोड़कर सन्यासी बन जाओ, और सब सन्यासी हो जाएंगे तो सन्यासियों को गुजारा कैसे चलेगा? आप लोग हैं तभी तो सन्यासी को साधु का गुजारा होता है, आदि के माध्यम से भगवान पूरा करता है। सब सन्यासी हो गए तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाए। यहाँ साधु की जरूरत है तो गृहस्थ की भी, धर्म की जरूरत है तो धन की भी जरूरत है, क्योंकि बिना धन के कोई काम होता नहीं है। और गृहस्थ नहीं कमाएगा तो साधु को देगा क्या? फिर साधु भी धर्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को कौन प्रिय होता है? गृहस्थ का, जो गृहस्थ में है भक्त, वही भगवान को ज्यादा प्रिय है। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में तो कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। हम घर में रहकर ही भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। केवल एक बार उस नाम को जान ले गुरु के द्वारा, उसके बाद आपको कोई भी काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। काम करते रहो और नाम, वो नाम कोई काम नहीं छुड़ाता। नाम और काम दोनों साथ साथ चलते हैं, वही नाम हमें जानना है। हम अपना मन बहला सकते हैं कि भगवान के करोड़ों नाम हैं, वो समझ मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इतनी दुनिया गई है भगवान के नाम जपते जपते, क्या सबकी मुक्ति हो गई? बताइए, किसकी मुक्ति हुई? किसको देखे मुक्ति हो? किसको देखा है आपने मुक्त हुए? कोई मुक्त होता नहीं है, क्योंकि हमने उस नाम को नहीं जाना जिस नाम से मुक्त हो सकते हैं। मन को बहलाने के लिए हम कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मन को हमने बहला रखा है कि कोई भी नाम जप लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें समझना है, इस धरती पे संतों को भगवान ने भेजा, क्यों भेजा? संतों की भगवान ने बनाया, क्यों बनाया? ताकि वो गृहस्थ को समझा सके कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वो राह सही नहीं, आपने गलत राह पकड़ी, सही राह पकड़ो। संत क्या समझाते हैं? सही राह। इस दुनिया में आए हो तो भगवान को जानो, बिना जाने आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। हम कह दें
आसानी से पीछे छुड़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग साधु महात्माओं के पास जाना पसंद नहीं करते। आजकल लोगों को साधु से ज्यादा ही क्या है, एलर्जी। सब कुछ करेंगे लेकिन साधु के पास जाना पसंद नहीं करते। लगता है कि सारा साधु हमें लूट कर ले जाएंगे। साधु के पास कोई जाना पसंद नहीं करता। मनमानी भक्ति कर रहे हैं, मनमानी नाम जप रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। भगवान हमसे खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमने भगवान को नहीं जाना कि भगवान क्या है, तो उसके नाम को क्या जानेंगे। जिसको हमने भगवान जाना माना, वो कभी अपने समय में भगवान थे, आज वो हमारे पास नहीं है। आज नहीं है तो हमारा काम कैसे करेंगे, हमारा कल्याण कैसे करेंगे, हमारा इलाज कैसे करेंगे। हमें जो भांति भांति के रोग लगे हैं उनका इलाज कौन करेगा, भगवान करेगा। तन के रोगों का इलाज आप डॉक्टर के पास करा लेते हो और डॉक्टर सही भी कर देता है, लेकिन मन के रोगों का इलाज तो कैसे होता है, भगवान के द्वारा ही, संतों के द्वारा होता है। मन के रोगों को मिटाने के लिए भगवान ने संतों की व्यवस्था की। तन का रोग डॉक्टर से खत्म करो और मन का रोग संतों के द्वारा खत्म किया जाए। और मन में बहुत ज्यादा रोग, इतने रोग आपके तन में नहीं, जितने रोग आपके मन में। कौन कौन से रोग है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, सब है ना, सब कुछ हमारे अंदर भरा है। इन रोगों को दूर करने के लिए कौन होते हैं, संत महापुरुष। वो हमारे रोगों को दूर करते हैं। कैसे, अपनी वाणी सुनाकर, भगवान की भक्ति कराकर हमारे रोगों को दूर करते हैं। तो हमें आवश्यकता है संतों की शरण में जाने, उसके बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हम कितना भी यत्न करेंगे कभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा। यहाँ जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। मुट्ठी बांधे आया घर में, हाथ पसारे जाए। आए थे तो कर्म अपने साथ अपना भाग्य पर प्रारब्ध लेकर आए। जब यहाँ से जाएंगे तो सब कुछ लुटा कर ही जाएंगे। यहाँ से कुछ लेकर कौन जाता है, जो भगवान की भक्ति करता है उस आपसे भक्ति लेकर जाता है। क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ कौन जाएगा, घर परिवार मकान दुकान धन दौलत कोई हमारे साथ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा, भगवान का नाम साथ जाता है, भगवान हमारे साथ जाता है। कब, जब हमारा सब साथ छोड़ दे। हमारे साथ कहाँ छोड़ते सब लोग, शमशान तक सब लोग हमारे साथ जाते हैं, उसके बाद कोई हमारे साथ, उसके बाद भगवान हमारे साथ। अगर हमने भगवान को जाना, भगवान की भक्ति की, तो भगवान हमारे साथ जाएगा। नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो फिर तो हमें अकेले जाना ही पड़ेगा। इसलिए मंदिर बहुत दूर है और रास्ता कैसा है, अंधकार भरा हुआ। हमारे जीवन में अभी क्या है, अंधकार ही अंधकार है। किसका, मोह का, ममता का, माया का, अंधकार ही अंधकार हमारे जीवन में। अभी हमारे जीवन में कोई प्रकाश है नहीं। संत महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, हम उनकी शरणागत होते हैं, तो हमारे जीवन में प्रकाश है।